आज के क्लास में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सर्कल जो है क्लास 9th और 10th में ज्योमेट्रिक कंसेप्ट वाले सर्कल को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए ये सर्कल है, ये आपको पता होगा, ये जो डायग्राम है ये सर्कल है। इस सर्कल में देखिए अब दो बातें होती है, एक यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट होता है, और यहाँ से ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसको हम लोग फिक्स डिस्टेंस बोलते हैं जो बाद में रेडियस हो जाता है। और ये सर्कल है। ज्योमेट्री का नाम सुनते ही बच्चे लोगों का पसीना छूटने लगता है कि देखिए ज्योमेट्री में सर्कल है, बहुत टफ होता है, इसको छोड़ दो, समझ में नहीं आता है, थ्योरम है वगैरह वगैरह, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी है। लेकिन आप वन बाय वन देखिए कि सर्कल है क्या। सर्कल में दो बातें आप समझ में आ गया कि होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं जो कि हम बताएंगे, और एक फिक्स डिस्टेंस। देखिए जैसे कोई गांव घर में आप जानते हैं कोई कौ है या कोई भी पार्टिकुलर है, एक मान लीजिए हम यहाँ पर एक सेंटर है और यहाँ से एक रोप ले लिए, हम इस रोप को पकड़ करके हम चारों तरफ क्या किए, मूवमेंट कर दिए। ये हमारा ऑल पॉइंट है, जहां से हम पास किए गुजर रहे हैं, ये हमारा ऑल पॉइंट है। इस ऑल पॉइंट को यदि आप ट्रेस कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ऑल पॉइंट को क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मिलाने के बाद जो ये हुआ, ये आपको क्या मिला, एक सर्कल मिला, ठीक है। अब इस बातों को अगर आप समझ गए होंगे तो सर्कल का डिफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, और सर्कल इज डिफाइंड, ए सर्कल इज डिफाइंड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑल दोज पॉइंट्स। ऑल दोज पॉइंट्स देखिए ये सब पॉइंट है, ये मूवेबल पॉइंट है, और ज्वाइनिंग सबको ज्वाइन किए हैं इस तरह से, सब पॉइंट, ऑल पॉइंट को क्या किए हम, ज्वाइन किए हैं, और दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इसका यहाँ से वही है, ये भी 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 वही है। ओवरऑल डिस्टेंस जो है ये ऑल क्या है, सेम है। डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये हो गया फिक्स पॉइंट इन द सेम प्लेन। तो सर्कल का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल क्या है। सर्कल एक हम लोग जब हाई लेवल में जाएंगे तो कहते हैं सर्कल इज अ लोकस। सर्कल क्या है, लोकस ही है। यहाँ पर लोकस का मतलब होता है कि कोई कंडीशन फिक्स हो, कंडीशन यहाँ फिक्स है, वन मूवेबल पॉइंट है और वन फिक्स पॉइंट है। और ये मूवेबल पॉइंट का कंडीशन क्या है, जो आप कहीं भी जाओ लेकिन इस पॉइंट से डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करो, और ऑल पॉइंटेज को, जैसे मान लो कि मैं घर से निकला, ये हमारे सब फ्रेंड का घर है, सबके फ्रेंड किससे मिलने जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले एक रूल बता दिया कि आप भाई कहीं भी जाओ तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। तो ये एक रूल हुआ, डिस्टेंस मतलब ये मैथ था तो डिस्टेंस हो गया। और जनरल लाइफ में कंडीशन होता है, रूल होता है कि आप इस रूल को फॉलो करो, मेंटेन करो। इस रूल को हमने यहाँ पर फॉलो किया और इस तरह से एक पाथ हुआ। अब यहाँ पर देखिए तीन बातें यहाँ मिला, 3 पॉइंट देखिए यहाँ मिला। अब फर्स्ट पॉइंट हो गया कि दीज फिक्स पॉइंट। अब देखिए फिर से सर्कल बनाएगी, सर्कल हुआ, ठीक है, ये सेंटर हुआ और ये फिक्स डिस्टेंस हुआ। दीज फिक्स्ड पॉइंट, कौन सा फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स है। दीज फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, किसका, ऑफ सर्कल। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। सेकेंड पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। दो बातें समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो मूव किया, मान लो मैं ही यहां से यहाँ आया, यहाँ आया, ये जो मूव कर रहा है, तो यहां से मान लो कोई एक पर्सन है ए, जो यहाँ से इस पाथ पर इस तरह से चलते हुए यहां से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक घूमते घूमते यहाँ पहुंचा। यहाँ जो पहुंचा ये पेरीमीटर हुआ, ये पेरीमीटर हुआ डिस्टेंस, सम ऑफ सर्कुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड पेरीमीटर।
ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर हुआ, बाद में ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो सम ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ पेरीमीटर, डिस्टेंस ऑफ पेरीमीटर इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। मेंसुरेशन में सरकमफ्रेंस सी होता है, उसका फॉर्मूला 2 पाई r होता है। ये मेंसुरेशन चैप्टर में, देखिए अभी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। अभी हो गया ये जो हो गया ऑल पॉइंट को जो ट्रेस किए, ये लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सर्कल के बारे में हम लोग समझ में आ गया कि सर्कल क्या है। सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होगा, डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा। अब यहां पर समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ सर्कल में जब हम लोग आएंगे, अब जरा सा इस डायग्राम को आप देखिए। यह एक पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। इसके अबाउट एक सर्कल ड्रॉ किए, फिर सेकेंड सर्कल ड्रॉ किए, फिर थर्ड सर्कल ड्रॉ किए, फिर फोर्थ सर्कल ड्रॉ किए। ठीक है, इस प्रकार से हम कितने किए, यहाँ तो हम 1 2 3 4, यहाँ देखिए इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस डिफरेंट है। रेडियस यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, बट सेंटर सेम है। इस टाइप का जो डायग्राम बना इसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, this type of this type of circle have common center but different radii। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, if two or more than two circle have common center and different radii called concentric circle। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, if two or more than two, if two or more than two circle have common center but different radii called कंसेंट्रिक सर्कल। राइट, ये आपको समझ में आ गया हो गया कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या है। कंसेंट्रिक सर्कल आप समझ में आ गया होगा, आपको एकदम याद हो गया होगा कि इसको हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ये सभी आपस में एक दूसरे का कंसेंट्रिक सर्कल है। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब इस डायग्राम को देखिए। जैसे कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके इसको उठा के यहाँ लिखें, फिर इसको कॉपी किए यहाँ आया, फिर इसको कॉपी करके आप यहाँ उठा करके यहाँ ले आए। इसका क्या है, आप देखिए इस सब का रेडियस क्या है, सेम है। ऑल डायग्राम जो है यहाँ पर, ऑल फिगर जो है एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जब डायग्राम कॉन्ग्रुएंट फिगर हो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सर्कल। if two or more than two circle have same radius called equal circle। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल सर्कल क्या है। सेंटर से कोई मतलब नहीं है, रेडियस फिक्स होना चाहिए, रेडियस फिक्स होना चाहिए। मतलब एक दूसरे का कॉपी समझिए है, उठा करके यहाँ शिफ्ट किए हैं, और अगर इसको उठा करके इस पर रख दिया जाए तो सभी एक ही सिस्टम को फॉलो करेगा, एक ही डायग्राम बनेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब जरा सा इस डायग्राम को देखिए।
ये एक ट्रायंगल है, यहां देखिए इसके पास से इस तरह से पास करा दीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल है, चौकोर साइड है ना। एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जो ऑल दीज पॉइंट से पास कर रहा हो, ऑल दीज पॉइंट से पास कर रहा हो। 1 2 3 4 5 वन सर्कल ड्रॉ कीजिए जो सभी पॉइंट को टच करके पास करता हो। 1 2 3 4 5 6 एक सर्कल पास कराइए जो भी सबसे पास करता हो। सब सर्कल है तो सब में क्या हो जाएगा, एक सेंटर हो सकता है, होगा ही, सेंटर होगा ही। इस टाइप के सर्कल को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर होगा और ये सरकम स्क्वायर। सरकम स्क्राइब्ड सर्कल हुआ। अब देखिए इसका डिफिनेशन समझिए। सरकम स्क्राइब्ड सर्कल समझ में आ गया है ना। अब यहां देखिए ये वर्टेक्स को टच करता है, ये ज्योमेट्रिक फिगर है, ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, ठीक है ना। दिस ये सर्कल कौन सा हुआ, इफ सर्कल पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन, इफ सर्कल passes through the all vertex of polygon. If circle passes through the all vertex of polygon, then this type of circle, then these type of circle, then this type of circle called circumscribed circle। ये आपको समझ में आ गया हो गया। और ये जो फिक्स पॉइंट है एंड सेंटर ऑफ circumscribed circle इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, एंड सेंटर ऑफ circumscribed सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा, ये क्या हो गया, ये पॉलीगॉन है, ये 3 साइड्स है पॉलीगॉन का, ट्रायंगल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, ये एक सर्कल है। इस तरह से ये आपको पास हो गया। अब देखिए यहां पर किस पॉइंट से पास किया, वर्टेक्स को पास किया, ऑल वर्टेक्स, कोई वर्टेक्स छूटा नहीं है। कोई वर्टेक्स अगर बच जाएगा तो फिर ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल नहीं होगा। तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्कमस्क्राइब के बाद आता है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब देखिए यहां भी एक ट्रायंगल है, लेकिन ये यहां देखिए ऑल साइड को टच कर रहा है। यहां देखिए ये ऑल साइड को टच कर रहा है ना। ये आपको हो गया इन सर्कल, इसको बोलते हैं इन सेंटर। ये जो सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। और ये हो गया इंस्क्राइब सर्कल, अंदर में है। दिस टाइप ऑफ सर्कल, दिस टाइप ऑफ सर्कल, दिस टाइप ऑफ सर्कल टचेज ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ज्योमेट्रिक फिगर हो गया ना। दिस टाइप ऑफ सर्कल टचेज ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एनी सर्कल टचेज ऑल साइड्स ऑफ सर्कल, दिस टाइप ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल, एंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। यहां तक हम लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा, सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड, डायमीटर, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हुआ, यहां से एक लाइन खींच दीजिए। ये देखिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी बोथ पॉइंट्स लाई ऑन सरकमफ्रेंस, पक्का ये सरकमफ्रेंस है, ये बोथ पॉइंट्स लाई करता है और यह इन पॉइंट है, इसलिए ये लाइन सेगमेंट हुआ। इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट टचेज, ए लाइन सेगमेंट टचेज या ज्वाइनिंग भी सकते हैं, टचेज एनी टू पॉइंट्स, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, है ना। ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट टचेज टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स ऑन द circumference called chord। ये लाइन सेगमेंट जो है वो टच करता है या ज्वाइन करता है किसको, टू पॉइंट्स को। कौन से दो पॉइंट है, वह दोनों पॉइंट जो कि लाई करता है किस पे, सरकमफ्रेंस पे। टचेज टू पॉइंट्स लाई ऑन द सरकमफ्रेंस, ए लाइन सेगमेंट टचेज टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस, राइट, कॉर्ड, कॉर्ड। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं। यहां पर देखिए ये भी कॉर्ड हुआ, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। अब यहां पर हम डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर की बात करते हैं। ये बिगेस्ट कॉर्ड होता है। बिगेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा, जो कि सेंटर से पास करेगा। बिगेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। बिगेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। और बिगेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा, जो कि सेंटर से पास करेगा। डायमीटर, बिगेस्ट कॉर्ड इज पासेस थ्रू द सेंटर। तो डायमीटर क्या हो गया, अ कॉर्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, ए कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर कॉल्ड डायमीटर। एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास कर रहा हो उसको हम बिगेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। और वही बिगेस्ट कॉर्ड जो हुआ वो आपका क्या हो गया, वो बिगेस्ट कॉर्ड आपका हो गया डायमीटर। ये दो बातें भी आप समझ में आ गया, बिगेस्ट कॉर्ड हो गया और ये कॉर्ड हो गया। अब यहां पर एक और दो बातें आप देखिए। अब यहां पर फिर से देखिए, देखिए अभी हम बताए थे आपको कि ये सर्कल है, ये कॉर्ड हुआ। अब कॉर्ड देखिए, कोई भी कॉर्ड है सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करता है, टू पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट इसको ले लो तो ये सेकेंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट इसको बोलेंगे तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब ये जो पार्ट हुआ इसको हम लोग, जो छोटा है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा है उसको लिखते हैं मेजर, मेजर सेगमेंट। तो एक कॉर्ड डिवाइडेड, अब यहां पर लिख सकते हैं पॉइंट में, और कॉर्ड डिवाइड्स, डिवाइड सर्कल, है ना। ए कॉर्ड डिवाइड सर्कल इन टू पार्ट्स। These part is called segment। ठीक है, a chord divides circle in
टू पार्ट्स, मेजर सेगमेंट्स और माइनर सेगमेंट्स। तो कॉर्ड जो है एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, बोथ इक्वल भी होगा जब ये डायमीटर होगा। तो कॉर्ड क्या किया, अब यहां पर एक बात जान लीजिए, और ए सेगमेंट बाउंडेड बाय, ए सेगमेंट जो है, ए सेगमेंट बाउंडेड बाय circumference and chord, circumference and chord, circumference और chord से बाइंडेड है। अब यहां पर आप समझ गया। एक और बातें आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद थ्योरम बचेगा, तो थ्योरम हम बताएंगे। अब देखिए यहां पर ये सर्कमफ्रेंस है, अब ये आर्क लेंथ है, ये देखिए ये पार्ट है ऑफ, part of circumference is called arc. A part of circumference is called arc. और अगर ये पॉइंट इन पॉइंट ए और बी है, इसका नोटेशन देखिए कैसे लिखते हैं, ए लिख दिए, बी लिख दिए, और यहां पर ये इस तरह से टेढ़ा करके लिख देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या हो गया, ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, डिस्टेंस है, स्मॉल पार्ट्स है, पूरा सर्कमफ्रेंस तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। ये स्मॉल पार्ट भी लिख सकते हैं, ये सम पार्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी, सम पार्ट, स्मॉल पार्ट्स, अ पार्ट, कुछ भी चलेगा। ये हो गया आर्क लेंथ। अब इस सर्कल के 5 और 6 क्या है, थ्योरम है, कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हम आपको इसी वीडियो में या सेकेंड वीडियो में बताएंगे। ये समझ में आपको आ गया। देखिए एक बार फिर रिमाइंड कर लीजिए, हमने अभी आपको क्या बताया, सर्कल क्या है, सेंटर क्या है, फिक्स डिस्टेंस क्या है, फिर ये रोटेट कर गए तो सर्कमफ्रेंस हुआ, इसको पेरीमीटर बोलेंगे, लेंथ बोलते हैं, ये बातें बताएं। उसके बाद क्या बताएं, सर्कल है, ये कॉर्ड हुआ जो इन पॉइंट को टच करता है, सर्कमफ्रेंस के इन पॉइंट को टच करता है, ये लाइन सेगमेंट हुआ, ये दो पार्टे में बांटा, स्मॉल और ग्रेटर, इसको सेगमेंट बोलते हैं। और फिर ये आगे जाकर के हमने क्या बोला, ये कि ये आर्क है, इसको आर्क बोलते हैं, और ये स्मॉल पार्ट है, स्मॉल टुकड़ा है, किसका, सर्कमफ्रेंस का है। बस इतना हम अभी आपको बता है। अभी हम आगे बताएंगे आपको इसका थ्योरम, सर्कल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिर सर्कल का क्वेश्चन बताएंगे। सर्कल टॉपिक का आज सेकेंड क्लास है, ठीक है। सेकेंड क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे सर्कल के थ्योरम के बारे में, सर्कल के थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन दिए थे, सर्कल क्या है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, सर्कम सेंटर, इन सेंटर वगैरह वगैरह कुछ बताए थे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट थ्योरम, देखिए क्या लिखे हुए यहाँ पर, ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और एक दूसरी बात हम बता देना चाहते हैं, अभी जो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में बताने जा रहे हैं, ये सर्कल का जो मेन प्रॉपर्टीज है वो हम बता रहे हैं, प्रूव नहीं कर रहे हैं। प्रूव हम थर्ड पीरियड या प्रूव का एक पीरियड अलग से देंगे, जिसमें हम की सारा थ्योरम को प्रूव करेंगे। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि थ्योरम क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले इस थ्योरम को देखिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब वन स्ट्रेट लाइन में तीनों बिलोंग नहीं करता है। अब यहां से देखिए आप क्या कीजिए, दो को ज्वाइन कीजिए, देखिए हम तो हिंट आपको दे रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अब इसको देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी दो को भी कर सकते हैं आप, किसी दो को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लीजिए, तो इसको परपेंडिकुलर यहां से एक लाइन ऐसे करके यहां से यहां खींचते, पता होगा आपको, ये दोनों इस पॉइंट पर मैच किया, यहां से एक सेंटर लेकर के और इसको रेडियस लेकर के इस तरह से यूज करके इस तरह से अगर घुमाते हैं ना, ये एक वन सर्कल ये बनता है। ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम अ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बुक में प्रूफ दिया हुआ भी है, हम भी ये प्रूफ करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए कि वी कैन ड्रॉ ओनली वन सर्कल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है।
सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखे हुए हैं, टू इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब यहां देखिए ये एक सर्कल है, इक्वल कॉर्ड मीन्स यहां से एक लाइन खींचिए, यहां से लाइन सेगमेंट ए बी, और सेम लेंथ का एक यहां से आप यहां खींचिए सी डी, और ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन खींचिए परपेंडिकुलर, सेंटर से एक लाइन खींचिए परपेंडिकुलर। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओ एम ओ एन, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। आ गया समझ में, ये प्रूव है। आप इसको क्या करोगे, इसको मिला लो, दोनों को कन्ग्रुएंट डायग्राम, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल है क्योंकि रेडियस है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका कॉर्ड इक्वल है तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो ये हम प्रूव करेंगे। फिलहाल आपको अंदाजा बता दें कि दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट शो कर देंगे और यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स वी से इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, देन दे मेक इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और डिस्टेंस जब भी होता है तो परपेंडिकुलर होगा, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा टू डिफरेंट कॉर्ड, या ऐसे लिख सकते हो ग्रेटर लॉन्गेस्ट, ग्रेटर हटा दो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब यहां पर देखिए, इसी डायग्राम को यहां से देखो, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हुआ, ये शॉर्टेस्ट कॉर्ड हुआ। यहां पर देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड तुम खुद देखो, यहां से ये इसका डिस्टेंस देखिए क्या शॉर्टर है, यहां से यहां इसका देखिए लॉन्गर डिस्टेंस है। देखिए प्रैक्टिकल देखिए, तो लॉन्गर कॉर्ड हैव शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहां पर दो बातें आप पर है। फर्स्ट पॉइंट था कि वी कैन ड्रॉ ओनली वन सर्कल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल दे मेक इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। थर्ड हो गया ग्रेटर कॉर्ड हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटर या लॉन्गेस्ट कॉर्ड हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, फोर्थ पॉइंट इसकी बात कीजिए। देखिए एक सर्कल है, ये डायमीटर है, यहां से आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, यहां ये राइट होगा, ये भी प्रूव है, ये भी प्रूव करेंगे हम। अभी आप जानो ये राइट होगा, कहीं भी ले जाओ, इसको कहीं से मिलाओ, ये राइट होगा, इसको कहीं से मिलाओ, ये राइट होगा। क्या होगा, ये राइट होगा। अब ये कौन सा सर्कल है, ये हाफ यहां से कट कर दिए है, कौन सा है, ये सेमी सर्कल है। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कोई भी सेमी सर्कल पर राइट एंगल ही बनेगा। जैसे फिर से आप देखो, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो इसका डायमीटर होगा, ये सेंटर मान लो यहां है। अब यहां से आप कोई भी ट्रायंगल कहीं से बनाओ, ये राइट एंगल होगा, ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये प्रूव करेंगे। अभी आप जानो कैसा होता है, क्योंकि एग्जाम में प्रूव अब लगभग नहीं पूछता है, कभी काल पूछता है, लेकिन प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए। कितना भी डायग्राम बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ट्रायंगल बनाओगे वो सारे के सारे क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट आपका हो गया द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बोर्ड पे, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल इज 180
डिग्री। देखिए एक सर्कल है, इसके अंदर आप क्वाड्रिलेटरल बनाइए। यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के इनसाइड है, अंदर में है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम, यदि इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो x प्लस वाई 180 होगा, और ये 180 होगा तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, और नहीं होगा तो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। वही यहाँ लिखा हुआ है, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ ना, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, नहीं सम नहीं होगा, द अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि बोथ का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री इन अ क्वाड्रिलेटरल, देन वी से गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर एक बार आप सुन लीजिए, इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल, इफ sum of opposite angle in a quadrilaterals are 180 degree, then we say given quadrilaterals are cyclic quadrilaterals। ये आपको पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट देखिए, द एक्सट्रीम एंगल, द एक्सट्रीम एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, सर्कल बनाइए, फिर इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, इसी में एक को आगे बढ़ा दीजिए। देखिए ये हो गया एक्सट्रीम एंगल, द एक्सट्रीम एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द, देखिए इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ये हुआ, इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा हमेशा। ये प्रॉपर्टीज है, इसे भी प्रूव करेंगे। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो, कहीं से भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से ले जाओ, कहीं से इसको मिला दो ऐसे करके, यह जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। ये प्रूव है, और ये थ्योरम है, समझिए थ्योरम है, ये कंसेप्ट है। ये एंगल इस एंगल के, आपको अगर ये इतना याद नहीं रहे, आप बस समझो कि यह एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ये हो गया एक्सट्रीम एंगल, ये हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल। वही लिखा हुआ है, द एक्सट्रीम एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। इस तरह से आप ये समझें। और दो है, इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड को भी हम बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखे हुए हैं, द एंगल, पहले समझिए, हम जो लिखे हैं उसको समझिए। यह एक सर्कल है, यहां पर ए और बी आर्क है, ए बी आर्क हुआ, ये सेंटर है, यहां पर इसको मिला दिए, ये एंगल हुआ। अब इसको कहीं भी आप मिलाओ, कहीं भी, यदि ये अल्फा होगा, ये 2 अल्फा होगा, इसको कहीं भी मिलाओ, ये 2 अल्फा है, ये अल्फा होगा, इसको कहीं भी मिलाओ, ये 2 अल्फा है, तो ये अल्फा होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा होता है। कैसे होता है ये तो बताएं, हम प्रूव करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट और सेकेंड क्लास का जो थीम है, ये आप सर्किल के बारे में जानिए कि ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, अब इसको समझिए, द एंगल विच एन आर्क, ये आर्क हुआ, ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है 2 अल्फा, और सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल, सेंटर पे डबल होगा किसका, दैट विच इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अब इधर मत आना, वापस इधर नहीं, आगे ही जाना है, इधर नहीं होगा। एक इसी में आप कंसेप्ट के लिए एक, अगर यही डायग्राम देखिए, सेम डायग्राम हम बना रहे हैं। अगर हम इधर की बात करते हैं, ये सेंटर हुआ, अगर आप इधर की बात कभी किए थे, इधर भी कहते ना, वापस इधर आ जाओ। यदि यह एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 2 अल्फा होगा। देखिए एक ही बात हुआ, यहां देखिए वही बात हुआ,
अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा होगा, यही इधर आ गया, इधर आ जाएगा तो इधर वाला एंगल होगा, और इधर आ जाएगा इधर आएगा तो इसका अपोजिट एंगल इधर होगा। अगर इसी में अब अभी देखो दोनों के एक में करो, यहाँ देखिए दोनों के एक में कीजिए, यहाँ से सेंटर है, ये 2 अल्फा इसको माने हैं, ये अल्फा होगा, और यहां से ये एंगल को अगर आप 2 थीटा माने हो तो ये एंगल थीटा होगा। ये आप समझ गए, ये प्रैक्टिकल प्रूव है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, तो इसका ये हाफ होगा और इसका ये डबल होगा। ठीक है, अब इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर यहाँ पर हम 2 3 आर्क लेते हैं, देखिए ये लिए ना, ये और एंगल क्या आ जाएगा, इसका तीनों का क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, क्या लिखे थे हम, ये तीनों का एंगल सेम है। देखिए यहां से इसको देखें, यहां से इसको देखें, यहां से इसको देखें। अब देखिए उसी को क्या लिखे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट है, एक ही साइड है, इधर नहीं है, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये तीनों एंगल, तीन ही नहीं, जितना बनाना हो बनाओ, सब क्या होगा, सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आपको बता दिया। सर्कल में ये फर्स्ट और सेकंड पीरियड से क्लास 10th के ICSE बोर्ड के में जो भी कंसेप्ट था, हालांकि आपको CBSE और बिहार बोर्ड में भी यही सी कंसेप्ट पे आएगा, और भी कुछ थ्योरम है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये 5 या 6 थ्योरम है जो कि प्रूव भी करेंगे, इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे, लेकिन बेसिकली आपको हमने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया। ओके, एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ये छूट गया था कि यह एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, सर्कल का ये एक कॉर्ड हुआ, ये सेंटर हुआ, सेंटर से यहाँ पे यदि हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्टर होगा। डैट मीन्स OM है, ये AB है। इफ OM परपेंडिकुलर टू AB देन वी से AM इज इक्वल टू MB। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया। ये हो गया कि इफ बाइसेक्टेड देन परपेंडिकुलर, इफ परपेंडिकुलर देन बाइसेक्टेड। सेकेंड देख लीजिए, अब यहाँ पर एक लाइन यहाँ है, पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए तो ये बाइसेक्टर होगा। बस ये रूल है कि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा, अब बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर होगा। ओके।